नगर खुली किताब सा है, अमोल है हर शब्द जिसका, कहता नई कहानी सी। हर पात्र जीवंत है इस धरा में, लेकिन पुस्तक का प्रथम पृष्ठ मिलता नहीं, अंतिम पृष्ठ ज्ञात नहीं। हर रचना अनूठी है इस धरा की, हर पन्ना समेटे है पुरकथा कालों की। वचनों की मर्यादा से बंधी हर ज्वाला ज्वलंत है इस धरा में। षड्यंत्रों से रचा गया पाप पुण्य का खेल इस धरा में, लेकिन आरंभ किसने किया पता नहीं। क्या छिपा है भविष्य के गर्भ में कोई नहीं जानता। खुलते ही हर पन्ना इस माटी का जी उठता है इतिहास सदियों का। नायक भी यही है तो खलनायक भी यही है। हर संवाद लिखा है इसने, हर पात्र का चयन इसका, लेकिन जो खोया इसने वो किसी से छिपा नहीं। पाएगा क्या खुद इसे भी पता नहीं। आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व भारत भूमि पर हुआ न्याय अन्याय का सबसे बड़ा धर्म युद्ध, जिसने पीढ़ियों को धर्म का ज्ञान दिया और गीता के महाउपदेश से युग युगांतर के लिए सत्य का मार्ग प्रशस्त किया। इस धर्म युद्ध की नींव बनी एक ऐसी भूमि जो अपने अंदर काल के अनेक रूप समेटे है। इस धरती पर आज भी कदम रखते ही महाभारत के पात्र मानो जीवंत हो उठते हैं। यहाँ की मिट्टी भारत के वृहद इतिहास की गाथा सुनाती है। यहाँ की भूमि का चित्रण करते हुए प्रख्यात लेखिका अमृता प्रीतम ने लिखा है कि दुर्योधन की सभा में खड़ी द्रौपदी आज भी ये सवाल करती है कि जब युधिष्ठिर अपने आप को हार चुके थे तो मुझे दांव पर किस अधिकार से लगाया। आइए मिलाते हैं आपको इसी हस्तिनापुर की भूमि से और जानते हैं इसके कल, आज और कल के बारे में। भारत के ईशान कोण में स्थित हस्तिनापुर मां गंगा के तट पर बसा हुआ है। माना जाता है कि हस्तिनापुर मां गंगा का ससुराल है, जहां गंगा राजा शांतनु से विवाह करके आई थी। हस्तिनापुर को मां गंगा की ससुराल भी कहा जाता है, क्योंकि राजा शांतनु से ब्याह कर हस्तिनापुर आई थी मां गंगा। और यहीं हस्तिनापुर कुरु वंश के वंशज कौरवों और पांडवों की राजधानी बना। कई कालों से गुजरता हुआ हस्तिनापुर का अस्तित्व आज मेरठ जिले की तहसील के रूप में विद्यमान है। वर्ष 1951 में इतिहासकार बीबी लाल के नेतृत्व में हुए पुरातत्व विभाग के उत्खनन कार्य से प्राप्त साक्ष्य ये साबित करते हैं कि ये वही हस्तिनापुर की भूमि है जहां पर कौरवों और पांडवों ने अपने अपने अधिकार की रक्षा के लिए अहंकारवश महाभारत युद्ध की भूमिका बनाई। और ये साक्ष्य ये भी सिद्ध कर रहे हैं कि इस भूमि का अंत बाढ़ से हुआ था। उल्टा खेड़ा टीला पर जब देश आजाद हुआ, अपने इतिहास को निकालने के लिए पुरातत्वविद जब आगे बढ़े तो सन 49 में डॉक्टर बीबी लाल के नेतृत्व में एक टीम गठित हुई कि आखिर हस्तिनापुर ये वही पौराणिक काल वाला ही है या कुछ और। डॉक्टर बीबी लाल ने लगभग एक साल 1950 और 51 में उत्खनन किया। उत्खनन में महाभारत काल की कई चीजें सामने आई, जिसमें की महत्वपूर्ण थी
हस्तिनापुर की पेंटेड ग्रेवेयर पोट्री, जिसे चित्रित घूसर मृदभांड के नाम से भी हम जानते हैं। राजा निचक्षु के समय में, राजा निचक्षु का शासनकाल युधिष्ठिर से चौथी पीढ़ी में हुआ था, तब भयंकर बाढ़ ने पूरा हस्तिनापुर तहस नहस कर दिया था। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि हस्तिनापुर आखिर तबाह क्यों हुआ था। जब उत्खनन आगे बढ़ा तो वहां राजा निचक्षु के शासनकाल में बाढ़ की, जो अभी तक सिर्फ हम कहानियों के रूप में पढ़ रहे थे, जो भागवत महापुराण और महाभारत विष्णु पुराण में जो राजा निचक्षु के शासनकाल की बाढ़ को हम पढ़ते थे, उसकी पहली बार वैज्ञानिक पुष्टि हुई कि वाकई जो तथ्य लिखे गए थे वो सत्य थे। आज 75 वर्षों के बाद हस्तिनापुर के इतिहास की और अधिक जानकारी के लिए उल्टा खेड़ा टीला में उत्खनन कार्य पुनः आरंभ कर दिया गया है। आइए हम महाभारत के प्राप्त साक्ष्यों से आपको अवगत कराते हैं। पांडेश्वर महादेव मंदिर। मंदिर का नाम ही काफी है ये बताने को कि इसके तार पांडवों से जुड़े हैं। मान्यता है कि पांडव स्नान करने के पश्चात इसी मंदिर में पूजा अर्चना करने आते थे। आज ये मंदिर श्रद्धालुओं के लिए शिव दर्शन का मुख्य केंद्र है। मंदिर का शिवलिंग महाभारत कालीन बताया जाता है, जो कि आज खंडित अवस्था में है, जिसका कुछ हिस्सा ही शेष है। मंदिर प्रांगण में हजारों वर्ष पूर्व का वट वृक्ष और कुआं है, जो द्वापर कालीन बताए जाते हैं। मान्यता ये भी है कि महाभारत युद्ध से पूर्व इस मंदिर में युधिष्ठिर ने शिव आराधना करके विजय का आशीर्वाद प्राप्त किया था। बाद में राजा नैन सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। मंदिर में लगी कलाकृतियों को इतिहासकारों ने महाभारत कालीन बताया है, जिसमें 5 पांडवों की मूर्तियां शामिल हैं। समीप के टीले पर जयंती माता का मंदिर है, जो पांडवों की कुल देवी थी। बूढ़ी गंगा पांडव टीले से कुछ ही दूरी पर स्थित है। गंगा का क्षेत्र आज बूढ़ी गंगा का नामो निशान नहीं है, लेकिन पूर्व में हुआ उत्खनन कार्य और महाभारत का उल्लेख ये साबित करते हैं कि ये गंगा का प्राचीनतम मार्ग है। कहते हैं कि इसी स्थान पर कौरव और पांडव बचपन में खेला करते थे। क्योंकि इस क्षेत्र में गंगा चिरकाल से बह रही है, इसीलिए स्थानीय लोग इसे बूढ़ी गंगा के नाम से संबोधित करते हैं। लुप्त बूढ़ी गंगा का कुछ क्षेत्र आज दलदली भूमि होने के कारण प्रवासी पक्षियों का प्रिय स्थल है। इतिहासकारों के अनुसार महाभारत युद्ध की समाप्ति के पश्चात मृत्यु शैया पर लेटे भीष्म पितामह से राजपाठ का ज्ञान प्राप्त करने के लिए वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण सूर्योदय से पूर्व 5 पांडु पुत्रों के साथ इसी तट से गुजरते थे। भगवान श्री कृष्ण पितामह भीष्म से युधिष्ठिर जी को राजपाट का ज्ञान दिलाने के लिए भी 18 दिन हस्तिनापुर से कुरुक्षेत्र पहुंचते थे, और वो तट होता था बूढ़ी गंगा का तट। आज गंगा नदी हस्तिनापुर से 9 किलोमीटर दूर बहती है और प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रद्धालु दूर दूर से अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए यहाँ दीपदान करने आते हैं। कर्णघाट मंदिर। हस्तिनापुर बस स्टेशन से 2.5 किलोमीटर दूर बूढ़ी गंगा के एक छोर पर स्थित है कर्णघाट मंदिर। किंवदंती है कि सूर्यपुत्र कर्ण गंगा नदी में स्नान करने के बाद इसी मंदिर में शिव आराधना करते थे और प्रतिदिन ब्राह्मणों को 1.25 मन सोना दान करते थे। कर्ण जैसा दानवीर इतिहास में दूसरा ना हुआ है। मान्यता है कि सूर्य देव द्वारा कर्ण को उनकी रक्षा के लिए जो कवच और कुंडल दिए गए थे, इंद्रदेव के मांगने पर कर्ण ने उसे भी दान कर दिया था। इस मंदिर के चारों ओर फैली हरियाली और शांत वातावरण सुकून का अनुभव कराता है। यहाँ की छात्राओं के भविष्य को
एक स्वर्णिम और एक विकास की ओर ले जाने में विद्यालय कार्यरत है। और मैं चाहूँगी कि सभी लोग इस ऐतिहासिक नगरी में एक बार भ्रमण ज़रूर करें और उन तथ्यों के बारे में जानें ताकि जिससे हमारी जो संस्कृति और एक सांस्कृतिक धरोहर है उसके बारे में भी लोगों को जानने का एक अवसर प्राप्त हो। 12 खंभा टीला। किंवदंतियों के अनुसार 12 खंभा टीले पर तोरण स्फटिक सभा का निर्माण राजा धृतराष्ट्र ने करवाया था, जहां कौरवों और पांडवों ने चौसर की बाजी खेली थी। इसी स्थान पर पांडव मामा शकुनी के षड्यंत्र में फंसकर अपना सारा राजपाट हार गए थे और इसी स्थान पर पांडवों ने राजा द्रुपद की पुत्री द्रौपदी को भी दांव पर लगा दिया था। महाभारत का पूरा युद्ध 18 के आंकड़े पर सिमटा हुआ था। महाभारत में अध्याय लिखे गए 18। महाभारत का युद्ध चला वो भी 18 ही दिन। महाभारत में 18 अक्षिणी सेनाएं लड़ी। श्रीमद् भगवत गीता में भी 18 अध्याय। भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर जी को भीष्म पितामह से कुरुक्षेत्र प्रतिदिन ले जाते थे राजपाट का ज्ञान दिलाने, वो भी 18 ही दिन। विज्ञान आज तक भी 18 का आंकड़े की गुत्थी महाभारत से नहीं सुलझा पाया। टीले के समक्ष हरिदास कुटी पर वट वृक्ष है, जहां से भगवान श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर की सभा में द्रौपदी के चीर की रक्षा की थी। 12 खंभा टीला आज घने जंगलों में ढक चुका है। यहाँ के स्थानीय निवासी अपने क्षेत्र पर गर्व करते हैं और इसे अपनी धरोहर मानते हैं। यहाँ की शांति, सुरम्य वातावरण और हवा की शुद्धता आपका मन मोह लेती है। द्रौपदी घाट। जनश्रुतियों के आधार पर द्रौपदी इसी घाट पर स्नान करके भगवान शिव की आराधना करती थीं। वर्तमान समय में द्रौपदी घाट तक पहुंचने का रास्ता कच्चा और संकरा है। रास्ते के दोनों तरफ गन्ने के खेत हैं। जब हमारी टीम इस घाट को ढूंढ नहीं पा रही थी तो हमारा मार्गदर्शन 2 स्वानों ने किया। इस घाट पर आज भी हजारों वर्ष पुराना पीपल का वृक्ष है, जहां ग्रामीण महिलाएं पूजा करने आती हैं। माना जाता है कि इस घाट पर स्नान करने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं और इसका वैज्ञानिक तात्पर्य ये है कि इस पानी में सल्फर अधिक है। हालांकि आज ये घाट उपेक्षित सा नजर आता है, पर यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां द्रौपदी की लाज की रक्षा करते हुए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति विराजमान है। महाभारत कालीन साक्ष्यों के साथ आज का हस्तिनापुर जैन समुदाय के लिए भी आस्था का केंद्र बिंदु है। इस धरती पर जैन समुदाय के दोनों ही मत, श्वेतांबर और दिगंबर के मंदिरों की श्रृंखला मिलती है। दिगंबर जैन धर्म को मानने वालों ने जम्बू द्वीप की परिकल्पना पर एक विशाल मंदिर का निर्माण किया है। इस मंदिर का निर्माण प्रसिद्ध जैन साध्वी ज्ञानमती माताजी के आशीर्वाद से 1974 में कराया गया। ये जम्बूद्वीप जैन मंदिर, जिसका आधिकारिक नाम जैन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्मोग्राफिक रिसर्च है, ये मंदिर 250 फीट व्यास में सफेद और रंगीन संगमरमर के पत्थरों से निर्मित है। इसकी संरचना का केंद्र बिंदु सुमेरु पर्वत है, जिसे दिगंबर जैन समुदाय ब्रह्मांड का केंद्र मानता है। इस मंदिर की परिकल्पना साध्वी ज्ञानमती माताजी द्वारा की गई थी। ब्राह्म मुहूर्त में हमें अकस्मात एक दिन जम्बूद्वीप रचना और ये सब 3 लोग की रचना का एकदम दिग्दर्शन हुआ ध्यान में। और उसके पहले भी हमने जैन ग्रंथों का स्वाध्याय किया था, पठन पाठन किया था। त्रिलोक जैन ग्रंथ में है त्रिलोक सार, तिलोपनत्ति। पुनश्च ध्यान के बाद हमने उन ग्रंथों को फिर से खोल के देखा, मिलान किया कि ध्यान में जो मंदिर आए हैं सुमेरु पर्वत, इसमें जम्बूद्वीप में 78 मंदिर आदि के सब, तो क्या सही मेल खा रहा है कि नहीं, कि कल्पना है। तो सही मेल खा गया। तब से लोगों की भावना थी कि ये रचना पृथ्वी पर कहीं साकार हो। योग होता है। हम दक्षिण से और बिहार करते हुए दिल्ली आ गए। जम्बूद्वीप क्या है? यह है जैन भूगोल और वैदिक ग्रंथों में भी इसके नाम आए हैं।
अथाते जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे आर्यावर्ते आदि। तो उसके जम्बूद्वीप के दक्षिण में एक भरत क्षेत्र है और भरत क्षेत्र में एक आर्यखंड है। आज का सारा उपलब्ध विश्व, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया वगैरह जितना भी उपलब्ध विश्व है, सारा इस आर्यखंड के अंदर है। जम्बू द्वीप की प्रमुख साध्वी ज्ञानमती माताजी का जन्म उत्तर प्रदेश के टिकैत नगर जिला बाराबंकी में 22 अक्टूबर 1934 को शरद पूर्णिमा के दिन हुआ था। ये पंक्तियाँ हमने जैन समाज की सर्वोच्च साध्वी पूज्य गणिनी प्रमुख आरिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के लिए लिखा है। मुक्ति पथ पर चली जब ये कच्ची कली, बाल सतियों के संयम की बगिया खिली, बाल सतियों के संयम की बगिया खिली, कुंवारी कन्याओं के खुल गई रास्ते, कुंवारी कन्याओं के खुल गए रास्ते, कोटि पग चल पड़े उस तरफ देश के चल पड़े, जिस तरफ 2 कदम माथ के। अपने 13 भाई बहनों में सबसे बड़ी रही मैना ने 18 वर्ष की आयु में शरद पूर्णिमा के दिन ही आचार्य रत्न श्री देशभूषण महाराज जी से जैन साध्वी की दीक्षा प्राप्त कर ज्ञानमती माता जी कहलाई। बचपन से ही जब विवाह की चर्चा हुई तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा मैं गृहस्थाश्रम के धर्मबंधन में नहीं पढ़ूंगी, मुझे दीक्षा लेकर के और आत्मा को परमात्मा बनाने की पुरुषार्थ में लगना है। तो उस समय कोई कुंवारी कन्या घर से निकली नहीं थी। तो प्रांत में हमारे अयोध्या बाराबंकी आदि गाँव में हंगामा भी बहुत हुआ, विरोध भी हुआ, लेकिन हम अपने अटल रहे। तो हमारी माँ ने थोड़ा हमें सहयोग दे दिया। सन 1952 में मैंने घर छोड़ दिया और दीक्षा ली महावीर जी में। ये अतिशय क्षेत्र है राजस्थान में, महावीर जी वहाँ दीक्षा ली और पुनः से आगे बढ़ते हुए अपने मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ती रही। और आगे जाकर के हमारी माँ ने 13 संतान को जन्म दिया है। नंबर 1 मैं हूँ, नंबर 12 में ये है भगवान ऋषभदेव, भगवान महावीर। ये भी अपनी आत्मा को कभी हमारे जैसे संसारी थे और पुरुषार्थ करके आत्मा को भगवान बना लिए, तो हम भी अपनी आत्मा को भगवान बना सकते हैं। ये भावना जागृत है। हस्तिनापुर बस स्टेशन से कुछ ही दूरी पर स्थित है अष्टपद तीर्थ, जो श्वेतांबर जैन समुदाय को समर्पित है। इस मंदिर की संरचना कुंडली जागरण पर आधारित है, जिसका अर्थ है मानव शरीर के 7 चक्रों के खुलने के बाद ब्रह्मांड से जुड़ना, साथ ही जीवन के आवागमन से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होना। हस्तिनापुर तीर्थ भूमि जैन समाज के अनुसार 24 तीर्थंकरों में से 16वें, 17वें एवं 18वें श्री शांतिनाथ, श्री कुंतुनाथ, श्री अरेनाथ के 54 जन्म, दीक्षा एवं केवल ज्ञान के लिए 4 कल्याणकों के लिए विख्यात है। जैसे हस्तिनापुर तीर्थ में प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव के 400 दिन के निराहार तप के बाद अपने परपोत श्री श्यांश कुमार के हाथों से गन्ने के रस से इच्छू रस ग्रहण किया। वो भी सौभाग्य हस्तिनापुर भूमि को प्राप्त है। महाभारत कालीन पांचों पांडु और कौरव की जन्म भूमि भी हस्तिनापुर को ही माना जाता है। यहाँ पर श्री कृष्ण भगवान और महावीर स्वामी के विचरण भूमि भी यही मानी जाती है। एक अन्य प्रचलित मान्यता के अनुसार बद्रीनाथ धाम से लगभग 160 मील आगे हिमालय की ऊंची पर्वत श्रृंखला में अष्टपद विद्यमान है। कहते हैं कि यहीं पर श्वेतांबर जैन के प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव को मुक्ति प्राप्त हुई थी। 108 फीट व्यास में 151 फीट लंबा ये मंदिर सफेद संगमरमर का बना हुआ है। वृत्ताकार 8 चरणों में बना ये मंदिर शिल्प कौशल का अनूठा प्रमाण है। एक एक चरण को पार करते हुए हमें आध्यात्मिकता का अनुभव होने लगता है। प्रत्येक चरण में
विशाल खिड़कियों से हवा के झोंके सुखद एहसास के साथ साथ नई ऊर्जा का संचार करते हैं। ऊंचाई पर पहुंचते ही आनंद की पराकाष्ठा का अनुभव होता है। 8वीं मंजिल में 24 तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित हैं। इस 8वीं मंजिल से समूचे हस्तिनापुर का अत्यंत ही मनोरम दृश्य दिखता है। वर्तमान समय में हस्तिनापुर को भारत सरकार ने संरक्षित वन क्षेत्र घोषित कर दिया है। हस्तिनापुर के गौरवशाली इतिहास के संरक्षण और संवर्धन के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। देखिए, जैसा आप जानते हैं कि मेरठ जनपद में जो हस्तिनापुर है, पांडव काल की एक यहाँ पे काफ़ी मॉन्यूमेंट्स और एएसआई की साइट्स भी हैं और उन पे लगातार वर्क भी चल रहा है एक्सकवेशन का। और इसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पे एक मतलब महाभारत सर्किट भी बनाने की प्लानिंग है। ऑलरेडी हमने एक ज़मीन चिन्हांकित करके भारत सरकार को यहाँ पे एक म्यूज़ियम के लिए भी प्रस्ताव भेजा हुआ है। इसके अलावा कई जगह और साइट्स चिन्हांकित की गई हैं जिस पे आने वाले टाइम में पर्यटन स्थल की तरह डेवलप किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे हस्तिनापुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हमारी, और उस जगह पे काफ़ी हमने कई अभियान उस जगह पे भी चालू किए हैं कि एक तरीके से इको टूरिज़्म को भी उसमें बढ़ावा दिया जाए। इसके अतिरिक्त यहाँ पे काफ़ी टाइम से ये एक बहुत अच्छा हब एक जैन टूरिज़्म को लेके डेवलप हुआ है। यहाँ पे रिलीजियस टूरिज़्म काफ़ी बड़ा है उस चीज़ को लेकर, और काफ़ी मंदिर और पिछले विगत 5 वर्षों में यहाँ पे डेवलप हुए हैं और आगे भी बहुत प्रपोजल्स आए। तो मुझे लगता है कि अगले 5 इयर्स में यहाँ पे हम काफ़ी अच्छा एक रिलीजियस टूरिज़्म के तौर पे और इको टूरिज़्म के तौर पे डेवलप कर लेंगे, और इसमें शासन के द्वारा भी काफ़ी लेवल पे प्रयास किए गए हैं और आगे भी काफ़ी चीज़ें पाइपलाइन में। तो उम्मीद यही है कि जो भी व्यक्ति अगर दिल्ली से भी या कहीं और भी आसपास से भारत में यहाँ पे होते हुए भी, और आगे जैसे हरिद्वार और ऋषिकेश भी है, तो एक तरीके से बीच में 1 या 2 दिन के लिए भी यहाँ पे स्टे करके लोग आगे जा सकते हैं। तो पूरा प्रयास यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाए। हम उम्मीद करते हैं कि भविष्य का हस्तिनापुर विकास के नए आयाम स्थापित करेगा। सृजन विध्वंस का साक्षी है, ऐतिहासिक धरोहर है। गुरुकुल वंश की गाथा समीटे अपने भीतर है। सृजन विध्वंस का साक्षी है, ऐतिहासिक धरोहर है। गुरुकुल वंश की गाथा समीटे अपने भीतर है जिसके चक्रवर्ती भारत से भारत गया जाना, है जिसके चक्रवर्ती भारत से भारत गया जाना। यही वो हस्तिनापुर है, यही वो हस्तिनापुर है। विविधता जैव जो अनगिन समेटे अपने भीतर है। प्रवासी पक्षियों के वास्ते जो दूसरा घर है। विविधता जैव जो अनगिन समेटे अपने भीतर है। प्रवासी पक्षियों के वास्ते जो दूसरा घर है पावन तीर्थ स्थल जैन धर्मावलंबियों का जो है। पावन तीर्थ स्थल जैन धर्मावलंबियों का जो, यही वो हस्तिनापुर है, यही वो हस्तिनापुर है। यही वो हस्तिनापुर है, यही वो हस्तिनापुर है।